जिसने असल दुनिया से अलग अपनी एक दुनिया बना ली है। आप कोई भी सवाल डालिए और जवाब तैयार मिलेगा। लेकिन चैट जीपीटी की यही खासियत अब सवालों के घेरों में है। इस पर एक शख्स की जान लेने, लोगों की प्राइवेसी से खिलवाड़ करने और रोजगार छीनने तक के आरोप लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं निकिता पाटीदार। ऐसे में जानना जरूरी है कि क्या सच में खतरनाक है चैट जीपीटी? क्या वाकई ये किसी की जान का दुश्मन बन सकता है? आपकी निजी जिंदगी में परेशानी खड़ी कर सकता है? जानते हैं चैट जीपीटी से जुड़े ऐसे ही 5 सवालों के जवाब। चैट जीपीटी, इसमें चैट का मतलब है बातचीत, जीपीटी यानी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे कंटेंट क्रिएट करने के लिए ट्रेन किया गया हो। अभी इसका एडवांस वर्जन चैट जीपीटी 4 हर दिन कुछ न कुछ सुर्खियां बटोर रहा है। इतना कि आपकी नौकरी के लिए सीवी लिखने से लेकर एंकर बनकर खबर पढ़ने और छुट्टियों में ट्रैवल प्लान करने तक सब कुछ ये कर सकता है। लेकिन इस चकाचौंध के बीच इसके स्याह पहलू से जुड़े कुछ सवाल भी हैं, जैसे क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी से किसी की जान जा सकती है? इसे हाल ही में हुए बेल्जियम के केस से समझते हैं। यहाँ के एक युवक ने पूरे 6 हफ्तों तक चैट जीपीटी जैसे ही एक एडवांस चैटबॉट से बात कर आत्महत्या कर ली। इस चैट के दौरान उसने ग्लोबल वार्मिंग और इससे जुड़े खतरों को जाना, जिसके नतीजों से परेशान होकर ये गंभीर कदम उठाया। दूसरा सवाल, अगर चैट जीपीटी सब कुछ कर सकता है तो क्या इससे इंसानों की नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा है? पिछले साल तक कंपनियां मशीनों की मदद से सिर्फ 2% मैसेज भेजती थीं, जो साल 2025 तक बढ़कर 30% हो जाएगा। वहीं 2030 तक 90% फिल्में एआई की मदद से बनाई जाएंगी। इसके अलावा चैट जीपीटी कोडिंग सीखने जैसे टेक्निकल काम भी आसानी से कर लेता है, जिससे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आईटी सेक्टर में भी नौकरियां खतरे में हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक इंसान और मशीन की इस लड़ाई का असर 8.5 करोड़ लोगों की नौकरी पर पड़ेगा। इसमें डेटा एंट्री क्लर्क, ट्रांसलेटर, कॉपीराइटर, रिसर्च एनालिस्ट, न्यूज रिपोर्टर, ट्रैवल एजेंट जैसे कई प्रोफेशन शामिल हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्या चैट जीपीटी की मदद से चीजों को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है? इसका सबसे अच्छा जवाब हम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब एक यूजर ने चैट जीपीटी से ट्रंप और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन पर एक पोयम लिखने को कहा, तो चैट जीपीटी ने पोयम में जो बाइडेन की खूब अच्छाइयां गिनवाई। वहीं ट्रंप की पॉजिटिव साइड पूरी तरह नदारद थी, यानी कई बार इसके जवाब पॉलिटिकली बायस्ड हो सकते हैं और उसी हिसाब से ये लोगों की सोच भी बदल सकता है। चौथा सवाल प्राइवेसी से जुड़ा है, जिसे चैट जीपीटी कई गुना बढ़ा रहा है। इसीलिए इटली ने अपने नागरिकों के पर्सनल डेटा और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए चैट जीपीटी पर बैन लगा दिया है। ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश है। इसके साथ ही पेरेंट कंपनी ओपन एआई को इटालियन लोगों का पर्सनल डेटा न यूज करने की हिदायत दी गई है। आखिर में हम बात करते हैं डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मसले की। सिक्योरिटी फोर्सेस अब ड्रोन और एआई रोबोट्स को भी टीम का हिस्सा बना रहे हैं। इनमें वो किलर रोबोट शामिल हैं, जिनका काम इंसानी आदेश के बिना ही खुद से हमला करना या मारना होता है। यही वजह है कि चैट जीपीटी के खतरों को देखते हुए इलॉन मस्क और एप्पल के को-फाउंडर स्टीव वॉजनियाक ने अगले 6 महीने तक एआई से जुड़ी लैब को काम रोकने की सलाह दी है। और वैसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर।